हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन 2। क्वेश्चन है हमारे पास, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन फर्स्ट विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो हमने क्वेश्चन फर्स्ट में कुछ रैशनल नंबर्स के बारे में बात की थी जिनमें कुछ रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग निकला था और कुछ रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग निकला था। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट में जो रैशनल नंबर हमारे टर्मिनेटिंग आए थे हमने उन्हें लिया है, हम उनका डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ पर निकाल के बताएंगे, क्योंकि हमें बोला है कि क्वेश्चन फर्स्ट में जितने रैशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आया है उन्हें आपको यहाँ पर निकाल के बताना है। तो पहला क्वेश्चन ले लें हम इसमें, जो कि है हमारे पास 13/3125। अब हमने 3125 के प्राइम फैक्टराइजेशन किए थे, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देख लिया था। ये आ रहा था हमारा 5 की पावर 5। अगर आपको ये नहीं आता है तो आपको इसके क्वेश्चन फर्स्ट पे जाना होगा जहाँ पर हमने इसके प्राइम फैक्टराइजेशन किए थे। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन देता है 5 की पावर 5। अब आपको डेसिमल एक्सपेंशन निकालने के लिए हमेशा डिनोमिनेटर में 10 की पावर बनानी होती है। तो अब हमें यहाँ पर 10 की पावर बनाने के लिए हम इसे 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है डिनोमिनेटर में तो हमें न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, क्योंकि 2 की पावर 5 से 2 की पावर 5 कैंसिल हो सकता है। अब हमें कैंसिल नहीं करना है, हमें क्योंकि यहाँ पर 10 की पावर 5 बनानी है इसलिए हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया था। अब ये हमारा हो जाएगा 13 इंटू 2 की पावर 5 हम सॉल्व कर लें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये आता है हमारा 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 16 टू ज़ा 32। तो हम यहाँ पर लिख लें 32 मिला है। और नीचे 2 और 5 यहाँ पर पावर सेम है तो हम बेस का मल्टीप्लाई कर लें, तो बेस 2 और 5 का मल्टीप्लाई कर लें तो 10 हो जाएगा। और पावर हम सेम लिख सकते हैं 5, 10 की पावर 5। अब हम 13 इंटू 32 करें तो 32 इंटू 13, 3 टू जा 6 और 3 3 जा 9, 1 का 2 में 2 हो जाएगा, 1 का 3 में 3, ये आ जाएगा 6, 9 और 2 11, यहाँ आएगा 1, ये आएगा हमारा 416। तो ये मिल रहा है हमें 416 और नीचे है 10 की पावर 5। तो जितनी 10 की पावर 5 है तो हम इसे अगर एक्सपांड करें तो हम इसे लिख सकते हैं, ये हटा दें हम इसे लिख सकते हैं 416 और नीचे आ जाएगा 1 2 3 4 5, 5 जीरोज़ आ जाएंगी क्योंकि 10 की पावर 5 है। अब हमें करना क्या होता है, जितने ज़ीरोज़ हैं उतने ज़ीरोज़ को हम कैंसिल कर दें। यहाँ पर हमारे पास 5 जीरो है, 5 ज़ीरोज़ हमने कैंसिल किए। अब हम यहाँ पर 5 डिजिट छोड़कर डेसिमल लगाएंगे पीछे से, तो हमारे पास यहाँ पर है 416, तो 1 2 3 4 और 5 यहाँ पर डेसिमल हम लगा दें। हमने 61400 और यहाँ पर डेसिमल लगाया, हमने 5 डिजिट छोड़कर डेसिमल, तो ये निकलेगा हमारा आंसर 0.00416। तो इस तरह से आपको हमेशा डिनोमिनेटर में 10 की पावर 5 बनानी होती है, फिर आपको ज़ीरोस कैंसिल करके डेसिमल लगाना है। यहाँ पर अगर हम सेकंड क्वेश्चन को देखें तो हम 17/8 के प्राइम फैक्टर्स हमने निकाले थे, जो कि 2 की पावर 3 निकली थी हमारी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर है 2 की पावर 3। अब हम यहाँ पर 2 की पावर 3 है तो हम 5 की पावर 3 भी लिख लें। अगर हमने डिनोमिनेटर में लिखा है 5 की पावर 3 तो ऊपर भी हमें 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो नीचे 10 की पावर 3 हो जाएगी जैसा हमने फर्स्ट पार्ट में किया। तो यहाँ पर हम लिख लें 17 इंटू, पहले हम इसको सॉल्व कर लें, 5 इंटू 5 इंटू 5 हो जाएगा, ये 5 इंटू 5 इंटू 5, ये होता है हमारा 5 5 ज़ा 25, 25 इंटू 5 करेंगे तो आपके पास आएगा 125। तो ये हो जाएगा 17 इंटू 125 और नीचे 2 और 5 का मल्टीप्लिकेशन, तो 10 और पावर है दोनों की 3, यहाँ पर आ जाएगा 10 की पावर 3। अब हम कर लें 17 और 125 का मल्टीप्लिकेशन, 7 5 ज़ा 35, तो ये आएगा 5, यहाँ मिलेगा 3, 7 2 ज़ा 14 और 3 17, यहाँ आएगा 1, 7 1 ज़ा 7 और 1 8। अब क्रॉस लगा दें, 1 का 5 में 5, 1 का 2 में 2 और 1 का 1 में 1, ये मिलेगा हमें 5, 7 और 5 12, यहाँ आ जाएगा 1, 8 और 1 9, 9 और 2 11, यहाँ आएगा 1, ये आएगा हमारे पास 2125। तो हम लिख सकते हैं हमें मिला है 2125
5 और हम इस 10 की पावर 3 को 1000 लिख सकते हैं, 3 जीरो लगा ले, जितनी पावर उतने ज़ीरो। तो यहाँ से 3 जीरो कैंसिल करके 3 डिजिट छोड़ दें, 1 2 3 और यहाँ डेसिमल लगा दें, तो ये मिला है हमें आंसर 2.125। ये रहेगा इसका डेसिमल एक्सपांशन। अब हम ले लें इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास 15/1600। तो 1600 के प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किए थे, जो कि आए थे हमारे पास 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2। तो यह आपको क्वेश्चन फर्स्ट से जाकर देख लेना है, या तो आप खुद भी निकाल सकते हैं प्राइम फैक्टर 1600 के। अब हम यहाँ पर 2 की पावर 6 है, तो हम 5 की पावर को भी 6 बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम लिख लें कि 15 और नीचे है 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। तो हम इसको 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दें। क्यों? क्योंकि हमारे पास जब बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाएगी, 2 और 4 6 हो जाएगा। अगर हमने यहाँ 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई किया है तो हमें न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। अब हम ऊपर सॉल्व कर लें, पहले 15 इंटू 5 की पावर 4 सॉल्व कर लें, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये हो गया 5 5 ज़ा 25, 25 इंटू 5 125, 125 का 5 में करेंगे तो आपको मिलेगा 625। तो ये हमारे पास आया है 625। और नीचे है हमारे पास 2 की पावर 6 है, और अब 5 की भी पावर हमारी, इन दोनों पावर को ऐड कर दें तो ये हो जाएगी 6। अब हम कर लें इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो हम कर लें 625 इंटू 15, 5 5 जा 25, 2 आ जाएगा, 5 2 जा 10 और 2 12, 1 आएगा, 5 6 जा 30 और एक 31, 1 का 5 में कर दें हम तो ये आएगा हमारे पास 5, 1 का 5 में 5, 1 का 2 में 2, 1 का 6 में 6, ये आ रहा है 5 7 3 9 9 3 7 5। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 9 3 7 5 और नीचे 10 की पावर 6, 10 की पावर 6। तो हम यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं कि हम लिख लें 9 3 7 5 और जितनी पावर है उतने ज़ीरोज़ लगा लें, 1 2 3 4 5 6, 6 ज़ीरो काटे हैं हमने, तो हम 6 डिजिट छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ डेसिमल लग जाएगा। तो ये निकला है हमारा 0.00937 ये रहेगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन। अब हम चलते हैं हमारे 6th क्वेश्चन पर। 6th क्वेश्चन में है हमारे पास 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। तो ये है हमारे पास 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। 2 की पावर 3 है तो हमें 5 की भी पावर 3 बनानी है, तो हम 5 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर लें ताकि ये 3 हो जाए, 2 और 1। तो इसलिए हमें ऊपर भी 5 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 23 इंटू 5 कर लें, 23 इंटू 5, 5 3 ज़ा 15, 1 5 2 ज़ा 10 और 1 115 और ये हो जाएगी 5 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। यहाँ हम लिख ले 115 अपॉन में 10 की पावर 3, 10 की पावर 3, या हम इसे ऐसा लिख लें कि 115 अपॉन में 1000। तो 3 ज़ीरो कैंसिल करके हम यहाँ डेसिमल लगा दें, 1 2 3 डिजिट छोड़ के, तो ये आएगा हमारे पास 0.115 डेसिमल एक्सपेंशन। अब हम चलते हैं इसके 8th क्वेश्चन पर, इसे हटा दें हम। 8th क्वेश्चन में है हमारे पास 16/15, 16/15। तो इसे हम कैंसिल कर दें तो ये हो जाएगा, 3 से हो सकता है कैंसिल, 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15, तो 2/5 आ रहा है, 2/5 या 5 की पावर 1 ले लें। अगर यहाँ पर 5 की पावर 1 है तो हम 2 की पावर 1 ले लें ताकि 10 हो जाइए। तो ऊपर भी हमें 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ऊपर आ जाएगा 4 और नीचे आएगा 10। जब आप ज़ीरो कैंसिल करेंगे तो यहाँ डेसिमल लग जाएगा, तो इसका निकलेगा डेसिमल एक्सपेंशन 0.4। अब हम इसका लास्ट पार्ट जो कि 9th है वो ले लें। आप इसे पॉज करके नोट डाउन कर लें। नाइन्थ पार्ट है हमारे पास 35/50,
35/50, ये भी हमारा कैंसिल हो सकता है 5 से। तो पहले हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। 5 7 जा 35, 5 10 जा 50। अब हमारे पास नीचे ऑलरेडी 10 आ चुका है, तो हमें सिर्फ 0 कैंसिल करना है और यहाँ पर डेसिमल लगाना है, तो ये निकलेगा हमारा 0.7। तो हमने जितने भी क्वेश्चन हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग निकला था, उनके डेसिमल एक्सपेंशन निकाल दिए हैं। किस तरह से निकालना होता है, आपको हमेशा नीचे डिनोमिनेटर में 10 की पावर बनानी होती है। अगर आपके पास 2 की पावर है तो आपको 5 की पावर लानी होगी, और अगर 5 की पावर है तो 2 की पावर भी लानी होगी। तो इस तरह से आप किसी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन निकाल सकते हैं विदाउट डिवीजन। हम मिलते हैं क्वेश्चन 3 के साथ। थैंक यू।